अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे पास न्यू सिलेबस की बुक है मैथ की 10th क्लास की। उसमें हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, दर जल को मुख्तसर करें। आयोटा फॉर्म में रकमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स में दी गई हैं, चेंज करके इसकी अमाउंट दी गई है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। आयोटा का पावर 5 दिया गया है, आयोटा का पावर 16 दिया गया है, माइनस आयोटा का पावर -19 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास जो आयोटा फार्म है ये दरअसल इमेजिनरी फार्म है। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो नंबर 1 है, आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2, 2 2 का 4 हो जाएगा और ये एक क्या हो जाएगा 5। अब हम क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है -1 के। लियोनार्ड एलर ने आयोटा याद किया था और उसने ये हमें साबित करके दिया कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करना है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लेना है और इसकी पावर 2 लेनी है, इंटू आयोटा लेना है। और आयोटा -1 की पावर जब 2 होगा तो ये 2 एक इवन नंबर है, तो ये क्या कर देगा -1 को प्लस कर देगा और ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। तो 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस का ही आयोटा आएगा। इसके बाद हम इसकी जो नंबर 2 को हल करते हैं। आयोटा की पावर दी गई है 16। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 8। 8 2 का 16 हो जाएगा। 8 2 का 16। हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है, तो ये -1 की पावर 8 हो जाएगा। 8 एक हमारे पास इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म कर देगा और जो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो +1 ही बचेगा, क्योंकि 1 की पावर अगर 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 15 हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो इवन पावर होती है वो हमेशा माइनस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और जितनी ही एक की पावर जितनी ही हो, आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो नंबर 3 है, माइनस आयोटा की पावर -19 है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा इसकी पावर -19। माइनस आयोटा की पावर -19 जब इसको लिखेंगे तो इसको हम बटे में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/- माइनस आयोटा की पावर +19। अगर ये नोमिनेटर में था तो ये पावर जो थी प्लस -19 थी, हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए हैं, तो इसकी पावर को चेंज कर लेंगे। जब हमें नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करेंगे, शुमार कुनिंदा को मखरज में या मखरज को शुमार कुनिंदा में, तो उसकी पावर जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, उसकी अलामत तब्दील कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास 1/19 है, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं, माइनस आयोटा की पावर 19, तो हमने क्या करना है, माइनस को माइनस ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना हमने, और जस्ट आयोटा का अमल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर हम लोग ले सकते हैं कितनी, 9। 9 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 18 और एक आयोटा ये क्या हो जाएगा 19। अच्छा, ये जो माइनस है अगर हम इसकी पावर लें भी सही तो ये हमारे पास -1 की पावर 19 आ जाएगा। जब -1 की पावर 19 है तो 19 हमारे पास ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो ये माइनस साथ साथ ही चलेगा। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है और इसकी पावर क्या लेनी है 9 डॉट हमने क्या लेना है आयोटा ही लेना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ये हमारे पास माइनस होगा तो -1 की पावर क्या चलेगा 9। तो ये 9 जो हमारे पास ये ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा इंटू -1 और ये हमारे पास क्या हो रहा प्लस का आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1/आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का आयोटा ही आएगा। अच्छा, हमें बट्टे में जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको बट्टे में नहीं रहने देना, इसको शुमार कुनिंदा में लेकर आना है, मखरज में नहीं रहने देना। तो फिर इसको हमारे पास 9th में हमने पढ़ा था, रेशनलाइजेशन का अमल करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से डिवाइड करते हैं। जब 1 से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 दर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास जो माइनस का मान है इसको हम ऊपर लेकर आएंगे
हमेशा जो अलामत होती है वो शुमार कुनिजा के साथ शुमार होती है। तो माइनस का आयोटा जो हमारे पास, ये इसका जोज नंबर 3 का आंसर होगा। इसके साथ हम इसकी जोज नंबर 4 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है 27 आयोटा की पावर -26। तो ये हमारे पास 27 है, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर क्या ले, माइनस का 13 ले लेते हैं। ये माइनस का 13 जब 2 से बटे 13, 2 का 26 हो जाएगा, माइनस का 26 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, 27 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है हमने, और इसकी पावर हमने लेनी है माइनस का 13। अब ये पावर आड में है और है भी माइनस में, तो ये क्या करेगा, ये जो माइनस है ये माइनस वैसे का सेम ही रहेगा। 27 का ये माइनस और माइनस की पावर -13 है। अगर थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सॉल्व करने की ट्राई करें तो ये हमारे पास 27, अगर ये नोमिनेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो ये -1 की पावर प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस का 13 है, अब हमने क्या करना है, 27 और -1 की पावर 13 है, 13 8 नंबर है, एक की पावर जितनी भी होगी तो हमारे पास नंबर एक ही आता है। अब हमने क्या करना है, ये -1 ही आएगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो आड है और पावर ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस की अलामत होती है वो हमेशा नोमिनेटर के साथ शुमार होती है, इसको माइनस का 27 लिखेंगे और जो माइनस का 27 हमारे पास आंसर है। इसके बाद जो नंबर इसकी 5 को सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5 दिया गया है, आयोटा की पावर 11, आयोटा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 5, 5 2 का 10 इंटू आयोटा और ये 11 हो जाएगा। आयोटा की पावर 5, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2 और इंटू आयोटा, जी हमारे पास 2 2 का 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लेना है क्योंकि ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को हमने ख़त्म करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे भी आएगी -1 लेना है। 5 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। अब जो -1 की पावर है 5 जो हमारे पास यह आड नंबर, तो जो -1 ही चलेगा। आयोटा स्क्वायर अब दो पावर दी गई है तो जो माइनस को ख़त्म कर देगा, जो प्लस का 1 ही आएगा इंटू आयोटा आएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा, ये माइनस प्लस ख़त्म और जो मेरे पास आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। इसके साथ हम आते हैं इसकी जो नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2। आयोटा की पावर 3 है, इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अच्छा, इसके बाद ये प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, इसको आयोटा स्क्वायर ही रहने देंगे फिलहाल, और ये हमारे पास आयोटा है और इसकी होल पावर जो हमें दी गई है वो 2 दी गई है। ठीक है, स्क्वायर दिया गया है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लेना है, 1 लेना है, -1 लेना है, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस और ये -1 इंटू आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है और ये प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और हमने क्या करना है, ये इसकी होल पावर 2 लेनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और ये प्लस माइनस माइनस का आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, ये कैंसिल कर लेगा और ये क्या बचेगा, 0 0 की पावर 2, 0 ओवर समथिंग 0 ही आएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसकी जूज नंबर 7 की तरफ। जब हम जूज नंबर 7 की तरफ आते हैं तो हमारे पास आयोटा की पावर 8 बटे में आयोटा की पावर 5 दिया गया है और इसकी पावर दी गई है -5। हमने क्या करना है, पहले इस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, आयोटा की पावर 5 को ऊपर लेकर जाएंगे और आयोटा की पावर 8 को नीचे लेकर आएंगे। शुमार कुनिंदा को मखरज और मखरज को शुमार कुनिंदा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेकर आएंगे क्योंकि इसकी पावर जो है वो -5 थी, अब इसको +5 करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास आयोटा की पावर 5 है बटे में आयोटा की पावर 8 है। ठीक है, अच्छा बटे में हमारे पास आयोटा की पावर है 8, ये हमारे पास आयोटा की पावर 8 और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अच्छा, इसको हम इस तरह थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आयोटा की पावर 5 5 25, आयोटा की पावर 25 हो जाएगा और आयोटा की पावर 8 5 40, क्योंकि ये 5 इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है। अब इसको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर क्या लेना है, 12 12 2 का 24 और 1 25 हो जाएगा। आयोटा की पावर 40 है, इसको क्या लेना है, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या लेनी है, 20 20 2 का 40 हो जाएगा।
अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमें क्या लेना है, माइनस वन की पावर 12 इंटू आयोटा, और इसकी जगह क्या लेना है, -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, और इसकी पावर हमारे पास है 20। अच्छा, एक तो -1 की पावर 12 ये प्लस का 1 इंटू आयोटा, और -1 की पावर 20 ये इवन नंबर है, तो जाहिर है जैसे -1 की पावर 12 था तो प्लस का 1 आया था, -1 की पावर 20 है, इवन नंबर कोई भी होगी पावर जो माइनस खत्म कर देगा और ये 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 डॉट आयोटा, इनके एक को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आयोटा ही आएगा। इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट यूज है क्वेश्चन 1 की, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर को 6 लें, 6 2 का 12 और 1 13, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर को क्या लेना है हमने 14, 14 2 का 28 इंटू आयोटा ये 29 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है, इसकी पावर 6 डाट आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है और इसकी पावर 14 डाट आयोटा लेना है, -1 की पावर 6 एक इवन नंबर है, जब ये इवन नंबर है तो जो माइनस को खत्म कर देगा, प्लस का 1 बचेगा इंटू आयोटा, 1 की पावर जो भी हो तो हम इसको 1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 है, 14 एक इवन नंबर है तो ये खत्म कर लेगा माइनस को, और 1 की पावर 14, 1 की पावर जो भी हो तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है, उसको 1 ही लिखते हैं आयोटा। अब क्या करना है, ये हमारे पास आयोटा ज़रब आयोटा हो जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर को क्या लिखते हैं हमारे पास 1 लिखते हैं, और जो हमारा आंसर है -1, जो नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।